जरा एक कोशिका के बारे में सोचिए। ये सिर्फ जिंदगी की एक छोटी सी बूंद नहीं है। नहीं, ये तो एक चलती फिरती हलचल से भरी हुई एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री है। और इसके अंदर एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो लगातार नॉन स्टॉप प्रोडक्शन, पैकेजिंग और शिपिंग का काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नन्ही सी फैक्ट्री ये सब कुछ करती कैसे है। मतलब उन सभी जरूरी प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाना, फिर उन्हें ठीक से पैक करना और सही जगह पर पहुंचाना, ये सब एक ही कोशिका के अंदर कैसे मुमकिन हो पाता है? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार और गजब के ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में छुपा है। तो चलिए इस फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालते हैं। कोशिका की इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरे मैनेजमेंट का एक खास नाम है और ये हमारी फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है। इस कमाल के सिस्टम को कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। असल में ये झिल्ली यानी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल का एक ग्रुप है जो एक टीम की तरह काम करता है और इनका लक्ष्य बस एक है, लिपिड और प्रोटीन को बनाना, उनमें ज़रूरी बदलाव करना, उन्हें पैक करना और फिर जहां उनकी ज़रूरत है वहां उन्हें भेजना। तो भाई इस प्रोडक्शन टीम के मेन प्लेयर्स कौन कौन हैं? चलिए मिलते हैं इनसे। हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER भी कहते हैं। फिर है गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और वैक्यूल। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। वो अपना काम बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं फैक्ट्री के मेन प्रोडक्शन फ्लोर पर। इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ER। यहीं पर सारा असली प्रोडक्शन का काम होता है। आप बस कल्पना कीजिए कि ER छोटी छोटी ट्यूब्स का एक बहुत बड़ा जाल है जो पूरे सेल में फैला हुआ है। ये जाल कोशिका के अंदर की जगह को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फैक्ट्री में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। अच्छा, तो इस प्रोडक्शन फ्लोर के दो खास डिवीजन हैं। पहला है रफ ER। इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम के दाने चिपके होते हैं जो इसे एक खुरदरा टेक्सचर देते हैं। ये हमारी प्रोटीन असेंबली लाइन है। और दूसरा है स्मूथ ER। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एकदम चिकना है क्योंकि इस पर कोई राइबोसोम नहीं होते। ये हमारी लिपिड और स्टीरॉयड बनाने वाली वर्कशॉप है। ठीक है, तो प्रोडक्शन तो हो गया। अब जो माल बना है उसे पैक करके भेजने की बारी है और इसके लिए हम चलते हैं फैक्ट्री के शिपिंग डिपार्टमेंट में, जिसे कहते हैं गोल्गी उपकरण। आप गोल्गी उपकरण को कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर समझ सकते हैं। ER से आने वाला सारा सामान यहीं आता है। यहाँ उसे फाइनल टच दिया जाता है, उसकी छटाई होती है और फिर उसकी मंजिल के हिसाब से उसे पैक कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक है। देखिए, ER से छोटे छोटे पैकेट्स, जिन्हें हम वेसिकल कहते हैं, वो आते हैं और गोल्गी की रिसीविंग साइट यानी सिस फेस से जुड़ जाते हैं। फिर ये सामान अंदर की परतों से गुजरता है जहां इसे मॉडिफाई किया जाता है। आखिर में तैयार प्रोडक्ट्स को नए वेसिकल्स में पैक करके शिपिंग साइट यानी ट्रांसफेस से बाहर भेज दिया जाता है। तो ये साफ है कि गोल्जी सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं करता, ये प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाता है और साथ ही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जैसे कुछ नए और ज़रूरी मॉलिक्यूल्स को बनाने का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है। अब देखिए, कोई भी फैक्ट्री अपनी मेंटेनेंस और कचरा संभालने वाली टीम के बिना चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिका में ये ज़रूरी काम करते हैं लाइसोसोम और वैक्यूल्स। सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम की, जो कोशिका के रीसाइक्लिंग सेंटर हैं। ये छोटी छोटी थैलियां हैं जो बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरी होती हैं। ये एंजाइम्स लगभग किसी भी चीज को, प्रोटीन, लिपिड्स, सेल का कचरा, सब कुछ तोड़कर रिसाइकल कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इन्हें भी गोल्गी उपकरण ही पैक करके तैयार करता है। और फिर आता है कोशिका का वेयरहाउस या गोदाम, वैक्यूल। ये एक बड़ी सी थैली है जिसमें पानी, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और वो चीज़ें जमा होती हैं जिनकी कोशिका को फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एक ऐसी बात है जो सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। पौधों की कोशिकाओं में ये वैक्यूल इतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है कि ये कोशिका का 90% हिस्सा घेर लेता है। ज़रा सोचिए, सेल का 90% हिस्सा सिर्फ उसका गोदाम है। लेकिन वैक्यूल्स सिर्फ गोदाम का काम नहीं करते, ये बड़े वर्सेटाइल हैं। पौधों में ये पानी का प्रेशर बनाकर कोशिका को मजबूती देते हैं। अमीबा जैसे जीवों में ये फालतू पानी को बाहर पंप करते हैं और कुछ जीवों में तो ये खाना पचाने का काम भी करते हैं।
तो हमने फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स देख लिए, प्रोडक्शन, पैकेजिंग और मेंटेनेंस। अब जरा ये देखते हैं कि ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर कैसे एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। चलिए एक नए बने प्रोटीन के सफर को शुरू से आखिर तक देखते हैं। इसका सफर शुरू होता है रफ ईआर में, जहां इसे बनाया जाता है, और बनते ही इसे एक छोटे से ट्रांसपोर्ट पैकेट यानी वेसिकल में पैक कर दिया जाता है। ये पैकेट अब अपनी यात्रा शुरू करता है और पहुंचता है गोल्गी उपकरण तक। यहाँ इसके अंदर के प्रोटीन को फाइनल टच देकर फिर से एक नए पैकेट में पैक किया जाता है। अब ये अपनी फाइनल डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आखिर में ये पैकेट अपने प्रोटीन को उसकी सही मंजिल तक पहुंचा देता है, चाहे वो कोशिका की बाहरी झिल्ली हो, कोई लाइसोसोम हो या फिर कोशिका के बाहर कोई और जगह। मिशन पूरा हुआ। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम ये सिर्फ अलग अलग हिस्से नहीं हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है, जहां हर एक हिस्सा जानता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या होगा अगर ये कोशिकीय प्रोडक्शन लाइन, ये जटिल और शानदार मशीनरी किसी वजह से टूट जाए या काम करना बंद कर दे? इसके नतीजे कोशिका के अस्तित्व के लिए कितने गंभीर हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि जिंदगी कितने नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है।